टुडे 24.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। महिला आयोग तक अपनी पहुंच बनाने वाली, राजपथ पर ताल कदम मिलाने वाली और बिहार का गौरव बढ़ाने वाली बेटी जब राजनीति मैदान में कूदती है तो उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं सुषमा साहू जी की। आज उनसे बात करते हैं कि उनका नॉमिनेशन रद्द क्यों हुआ। दीदी, सीधा सवाल है आपसे कि आपका नॉमिनेशन जो रद्द हुआ है, गलती किसकी है, दोषी कौन है? देखिए, अगर मैं सत्ता राजनीतिक बड़े बड़े प्रश्नों का जवाब देने से पहले वो भावुक हो जा रही हैं। अगर बेटियों को अपने घर में ही मान सम्मान में कमी हो जाए तो क्या होती है बेटी की स्थिति, ये इसका परिणाम है। जी, बात कर। देखिए, अगर मैं सत्ता के साथ रहती और किसी राजनीतिक दल की प्रत्याशी होती तो आज मेरा नॉमिनेशन भी बहुत अच्छे से रहता, स्क्रूटनी भी सक्सेसफुली हो जाता, और सबसे बड़ी बात कि मेरा आज मैं एक प्रत्याशी के तौर पे होती। लेकिन मैं सत्ता के खिलाफ लड़ रही थी, एक ऐसे विधायक के खिलाफ लड़ रही थी जो वंशवाद की का जीवक है, जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं, जिनकी पहचान सिर्फ उनके एक वंश, यानी मैं नहीं तो मेरा बेटा, मैं नहीं तो मेरा बेटा। आज जनता त्रस्त थी। लोगों ने परिवर्तन के नाम पर, एक ऑप्शन के नाम पर कि कोई सब्स्टिट्यूट आए, कोई ऐसा चेहरा है, लोगों ने मुझे चुना। और मैं जनता की आवाज़ पर, पहली बार जब पार्षद चुनी गई थी तब भी जनता की आवाज़ पर गई थी, और आज भी मैं जनता की आवाज़ पर ही उतरी हूँ। लेकिन मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ये मुझे घेरेंगे ज़रूर, क्योंकि मैं भी उस शासन में 15 साल नहीं 18 साल की राजनीति देख चुकी हूँ। जिनको बख्शना होता है वो 100 गुनाह किए रहते हैं, उनको बचा कर ले आया जाता है, और जिनको मारना होता है तो अभिमन्यु की तरह उनको गोल घेरे में घेर करके मारा जाता है ताकि उसका अस्तित्व विलीन हो जाए। लेकिन एक बात वो कभी नहीं भूले, और न मैं उन्हें भूलने दूंगी कि मुझे घेर करके आपने ऐसे समय में मारा है जिसे न मेरा समाज भूलेगा और न बांकीपुर की जनता भूलेगी, और न यहाँ की महिलाएं जिनके लिए मैंने हमेशा कदम से कदम मिलाकर काम किया है और उनके लिए आवाज़ उठाई है। मतलब सीधा आपका आरोप है कि नितिन नवीन जी ने आपको मतलब नॉमिनेशन आपका रद्द करवाने में काम किया है? नहीं, मैं किसी पर ब्लेम नहीं करूँगी। मैं ब्लेम कभी नहीं जीवन में किसी के ऊपर करती, ये मेरे नेचर में नहीं है। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि अगर मैं सत्ता में होती तो आज मैं प्रत्याशी के रूप में मेरा जो स्क्रूटनी है, आप खुद मीडिया में है, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, आप क्या इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? कितने लोगों के ऊपर कितने आपराधिक मामले होते हैं, वो सारे छुपाए जाते हैं। कितनी धनराशियाँ होती है, सारी छुपाई जाती हैं, फिर भी उनके नॉमिनेशन को कोई उफ भी नहीं करता, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगाता। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं छुपाया तो मेरा नॉमिनेशन रद्द हो गया। क्योंकि मैं छोटे घर से आती हूँ, इसलिए कि मेरा पति नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं अकेले संघर्ष करती हूँ। मैंने बहुत मेहनत की थी, जनता के बीच में जा करके अपनी पहचान बनाई है। वार्ड काउंसलर के रूप में मैं ज़मीन पे रहती थी, मैं घर नहीं जाती थी जब तक कि नाले का सफाई नहीं हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन अगर बेटी बढ़ जाती है तो उसको बढ़ने नहीं दिया जाता। हाँ, अगर मेरे पीछे कोई पति का नाम, पिता का नाम या कोई रसूखदार व्यक्ति का नाम रहता तो आज मैं सांसद भी हो जाती, लेकिन मेरे पीछे किसी का नाम नहीं है। मैं साधारण घर से हूँ और छोटी जात से आती हूँ। बनिया वर्ग बंधुआ वोटर होता है, बनिया वर्ग जो होता है, वैश्य वर्ग बंधुआ वोटर होता है, जो सिर्फ वोट देना चाहता है। वो कभी राजनीति की बात नहीं कर सकता है। राजनीति की बात करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, वंशवाद के जनक बैठे हुए हैं, जो दूसरी पार्टियों को तो कहते हैं कि हाँ ये वंशवाद है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? तो उंगली तब उठाइए जब आपके ऊपर उंगली ना उठे। इतना विरोध है, 15 साल तक विधायक किसी से नहीं मिलते, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वही चेहरा चाहिए। लेकिन सुषमा साहू ने अगर ललकार दिया तो सुषमा साहू के अस्तित्व को विलीन करने के लिए
कहाँ कहाँ तक मैनेज हो रहा है क्या मुझे नहीं पता। मैं जहाँ कार्यक्रम करने जाती थी, जहाँ बैठक करने जाती थी, 3 महीनों से मेरी घेराबंदी हो रही है। मैं जहाँ बैठक करती थी तुरंत बैठक होता था, उनके लोगों को 40 कॉल किया जाता था कि सुषमा साहू की बैठक आप क्यों करा रही हैं, उनको आप मेरे पास बुलाइए। उनको मैनेज वर्ड का अर्थ समझते हैं ना, मैनेजमेंट कितना तरीके से किया जाता है, उस मैनेजमेंट का एक यंत्र और एक तंत्र उनके साथ प्रयोग किया जाता था। वो लोग मुझे फ़ोन करके कहते थे इस यंत्र का प्रयोग हमारे ऊपर हुआ दीदी, लेकिन आप विश्वास रखिए यंत्र फेंक करके गए हैं लेकिन तंत्र, मन का तंत्र आपके साथ रहेगा। ये स्थिति करी है, उन्होंने जीना हराम कर दिया है। उनको लगता था कि ये लड़की का कद बढ़ रहा है। अरे मैं, आपको तो लगना चाहिए कि इसके ऊपर पति नहीं है, ये अकेली संघर्ष कर रही है 17 साल की उम्र से। आपको तो लगना चाहिए बड़ी बहन की तरह, हनुमान की तरह मेरा काम किए। हमको तो इनको बढ़ाना चाहिए, ना कि मेरा राजनीतिक अस्तित्व तो खतरे में उन्होंने 3 साल 2.5 साल से डाला ही है। मुझे किसी बैठक में, जिस बैठक में मंडल के कार्यकर्ता बुलाते थे तो उस कार्यकर्ताओं को इतनी डांट पड़ती थी कि सुषमा साहू को नहीं बुलाना, यानी सिर्फ मैं रहूं। किसी कार्यकर्ता को अनुमति नहीं थी कि सुषमा साहू बैठक में आ सके। ऐसी भद स्थिति उन्होंने बना रखी थी। किसी कार्यकर्ता का अगर बुला लिया तो उनको फिर वापस उनको आवास पर बुलाया जाता था, उनको डांट लगाई जाती थी। आज ऐसे कई प्रमाण हैं, अंदरूनी इतने कार्यकर्ता खफा है, लेकिन पार्टी के साथ जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, वो विरोध नहीं कर सकते। आपने पार्टी की सदस्यता भी छोड़ दी है? हाँ, आज मैंने इस्तीफा दे दिया। मुझे लगता है जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है। मैंने संगठन को सींचा था, महिला मोर्चा को मैंने सींच करके बट वृक्ष बनाया था, लेकिन जिस बट वृक्ष को बनाया आज उसके जड़ में ही एसिड डालने की कोशिश की गई। ये नहीं सोचा गया कि संगठन की ये भी एक जड़ है, एक बीज है। तो जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ने ही वाली थी तो उसी समय आपने क्यों नहीं छोड़ दिया पार्टी? नहीं, निर्दलीय चुनाव नहीं, मुझे पता था कि पार्टी मुझे टिकट दे देगी। बहुत उम्मीदें थी, बहुत विरोध था। मुझे लगा था कि पार्टी मुझे नहीं तो किसी कार्यकर्ता को देगी, तो मैं पार्टी क्यों छोड़ूं, उस कार्यकर्ता के लिए मैं सिपाही बन करके लड़ूंगी। आप मेरे देखेंगे बहुत सारी जगहों पर मैंने एक ही चीज़ किया। मैंने प्रदेश में भी, प्रदेश के लोग आज नकार नहीं सकते, और जो नकारेंगे उनके बच्चों पर अपने हाथ रखवा के कसम खिलवाई कि सुषमा साहू ने कहा ना। मैंने कहा भाई साहब, मैंने ये नाम इसलिए किया ताकि आपको लगे कि अगर कोई नहीं है तो सुषमा साहू रहेगी, लेकिन आप किसी नवीन किशोर सिन्हा जी के समय के किसी कार्यकर्ता को आप लाइए और उनको टिकट दे दीजिए। हम सिपाही बन करके उनके पीछे दौड़ेंगे और हम तन मन धन से उनके साथ रहेंगे, लेकिन नहीं किया। आपको सिर्फ एक बंधुआ वोटर की ज़रूरत है। यहाँ का बांकीपुर का विधायक कैसे भी हों, 5 साल तक जनता से संपर्क नहीं करते हों, लेकिन एक मैसेज तो ज़रूर देते हैं कि 5 साल के बाद हमने बीज डाला कि नहीं, सिंचाई करी कि नहीं करी, लेकिन फसल काटने के दिन 5 साल पर वोटर, क्योंकि वोटर को पता है कि हम जाएँ तो जहाँ कहाँ है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन बन के ये चेहरा आया था, ये ऑप्शन बन करके चेहरा आया था जिस पर आपने आज एसिड डालने का काम किया है। लेकिन ये तिलमिलाहट, आपने जो एसिड डाला है, ये तिलमिलाहट आज ख़त्म नहीं होगी, ताउम्र यहाँ रहेगी। इस तिलमिलाहट का असर क्या होगा, आने वाला वक्त बताएगा। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? ये मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे जनता ने उठाया था, मुझे पूरे समाज ने उठाया था, सर्व समाज ने, समाज मतलब सर्व समाज ने उठाया था। और आज आपको मैं बता दूं कि इस बार मैं 100% जीत रही थी। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आज मेरा नॉमिनेशन रद्द हो गया। ये आग उन तक भी पहुँच गई थी, ये गर्मी उन्हें एहसास हो गया था कि जिधर जा रहे हैं, मेरे पास वो 8 कार्यकर्ता लेकर के जाते थे और वहाँ की जनता 12 रहती थी, और मैं जहाँ जाती थी, अकेली जाती थी, वहाँ की जनता 50 रहती थी। तो ये फ़र्क था, लोगों ने मुझे स्वीकार लिया था, ये भय था। मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, सत्ता के खिलाफ लड़ रही थी, खामियाजा तो भुगतना ही था मुझे, और खामियाजा जो उन्होंने भुगताया है, एक बेटी को उन्होंने ललकारा नहीं, उसकी अस्मिता पर हाथ डाला है। इस अस्मिता का जवाब मैं बाद में दूंगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि आज कई निर्वाचन जो हैं स्वीकृतियाँ रद्द हुई हैं, बहुत सारी। आप बताऊं आपको मैं कि फतुआ का विधानसभा हो, पटना साहिब का हो, बख्तियारपुर का हो, कई नामचीन लोगों की भी इसी तरह की गति हुई है जी। सरकार सत्ता में है, इतने कोरोना के बाद भी चुनाव कराने का मकसद क्या था? इतना कोरोना के बाद भी इसीलिए क्योंकि सारा तंत्र उनकी जेब में रहे और इस तंत्र को उस जगह वो प्रयोग कर सके जहाँ जहाँ उन्हें प्रयोग करना है।
नहीं तो ये चुनाव कभी नहीं होता। जिनके घरों से कोरोना से लाश उठ रही है उनसे जा कर के पूछिए कितनी विवशता में हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन उन्हें पता था कि अगर इस कोरोना काल में हम चुनाव नहीं कराएं और अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो धरती का कोई भी उनको सत्ता में वापस नहीं ला सकता था। इसीलिए लाशें निकलती रहें, लाशें गिरती रहें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सत्ता में वापस आना है और सत्ता की जुगाड़ में वो लग गए हैं। ये वाद विवाद का भी विषय है कि कोरोना काल में निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए वो क्या काम कर रहे हैं और सत्ता पार्टी क्या काम कर रही है, ये विषय तो विवाद का चीज़ है। लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह से ये अस्वीकृतियाँ हो रही हैं उसमें क्या कमियां रह जा रही हैं, टेक्निकल क्या फॉल्ट हो जा रहा है, ये तो जो पदाधिकारी हैं वो बताएं।
आपके सवालों पर जवाब की जिद के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, टुडे 24.in। थैंक यू।